Good morning, student. Welcome to my class, Teacher Education Academy. In today's class, we are going to discuss micro teaching, all skills in one class. अब तक के हम लोग एक एक स्किल्स को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज के क्लास में हम लोग कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर उन्हीं ने कहा था कि एक ही क्लास में जो सारी स्किल्स थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। तो मैं आज एक ही क्लास में जो सारी स्किल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में जो है, जब हम माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो होती हैं, जब हम बड़ा प्लान बनाते हैं जो 35 मिनट का होता है, माइक्रो प्लान तो हमें पता है कि 6 मिनट का होता है, लेकिन जब हम एक एक स्किल्स को इसमें प्रैक्टिस करते हैं और जो हम बड़ा प्लान बनाते हैं जो 35 मिनट से 40 मिनट का हो सकता है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 5 स्किल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो अपना 35 मिनट का प्लान होता है रियल क्लासरूम में जब हम पढ़ाते हैं तो वो आप आसानी से बना सकते हैं अगर आपको ये 5 स्किल्स आती। बाकी जो स्किल्स होती हैं वो सपोर्टिंग स्किल्स होती हैं। पहला राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, एक्सप्लेनेशन स्किल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल और अचीविंग क्लोजर स्किल। अगर आपको ये 5 स्किल्स आती हैं तो आप आसानी से एक लेसन प्लान को लिख सकते हैं। अदर स्किल जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, डेमोन्स्ट्रेशन, स्टिमुलस वेरिएशन, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल और स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड, ये सारी सपोर्टिंग स्किल्स के रूप में जो है हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगर आप इसको सीखते हैं तो आपकी टीचिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। लेकिन ये 5 स्किल्स आपको आनी ही आनी चाहिए आप लेसन प्लान को अगर आपको अच्छा बनाना है। और जैसा कि आपको पता होगा 13 स्किल्स जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ और अब इनका रिवीजन चल रहा है। तो आपको क्या करना है, उन वीडियोज़ को दोबारा देखते रहिए ताकि जो है आपको एक एक स्किल्स के बारे में डिटेल में पता हो जाए। आज हम बहुत ही शॉर्ट में इसको लेके चलेंगे, लेकिन इसको समझ लेंगे कि स्किल्स होती क्या है। सबसे पहले जो है राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखते हैं ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हम जब अपना 35 मिनट का प्लान बनाते हैं तो वो कहाँ पर यूज़ होती है। अगर आपको ये फॉर्मेट याद होगा तो जो स्टूडेंट मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, जब से मैंने ये माइक्रो टीचिंग पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने पहले एक लेसन प्लान का फॉर्मेट आपको दिखाया था। तो लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले हम लोग वैसे ही डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन लेवल, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रीवियस नॉलेज। फिर यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखते हैं। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम होता है, प्रेजेंटेशन टेबल बनाई जाती है। इस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बना लेते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, फिर ब्लैक बोर्ड समरी होता है, ब्लैक चार्ट बनाकर। फिर सुपरविजन वर्क, फिर रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस होता है, रिकैप क्वेश्चंस होते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग होमवर्क देते हैं। हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है जो 35 मिनट का प्लान होता है। अब उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट के होते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद हमें क्या गेन होगा, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये हमारा मेन पॉइंट है। यहाँ पर हम राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव स्किल्स जब सीखते हैं तो यहाँ पर यूज़ होती है कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन लेवल पर आप स्टूडेंट्स क्या सीख के जाएगा आपकी क्लास से। तो ये जो मैंने राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पे अपना प्लान बनाया हुआ था, आपको पढ़ाया था, आप इसको देख लीजिएगा। हम यहाँ पर इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में चलेंगे। तो राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में होता क्या है, ये एक स्टेटमेंट होता है जो डिस्क्राइब करता है कि स्टूडेंट क्या गेन करेगा आपके लेसन प्लान को पढ़ाने के बाद, यानी जो भी आप पढ़ाएंगे। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट विल डिस्क्राइब व्हाट द लर्नर विल बी एबल टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग द इंस्ट्रक्शन। यानी आपके पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या गेन करेगा, वो रियलिस्टिक होना चाहिए राइट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपके, यानी जिसको हम लोग विद इन द टाइम पीरियड जो 35 मिनट का क्लास है उसमें हम फिनिश कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। मेजरेबल होना चाहिए, यानी पढ़ने के बाद बच्चा जो है क्या सीखा उसको आप जो है पता भी कर सकते हैं। और लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है हमारी। लर्नर सेंटर्ड आपका प्लान होना चाहिए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और आउटपुट आपको मिल के जाना चाहिए कि स्टूडेंट कुछ गेन करे आपके क्लास में। अगर आपको याद होगा तो स्किल में जो कंपोनेंट्स थे वो ये थे, हमने डिस्कस कर लिए थे उसमें। आप मेरे वीडियोस को देख के और उसको समझ लीजिएगा। जो हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो इन ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा इंट्रोड्यूसिंग द लेसन स्किल। तो हम लेसन को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, पहले हम इसको देख लेते हैं अपने प्लान में। उसको हम लोग इंट्रोड्यूसिंग क्वेश्चन, यानी हमने जो है यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेप्स लिख दिया, उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जहाँ पे हम लोग पूछते हैं, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि हम लोग जब न्यू नॉलेज देते हैं स्टूडेंट को तो उसको प्रीवियस नॉलेज से हम लोग रिलेट करते हैं
और उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, या तो हम उसको कोई पिक्चर शो करते हैं या स्टोरी टेलिंग करते हैं हम लोग उसको। लेकिन इसमें जो हम लोग करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम पे पहुँचते हैं। यानी हमने क्या किया, यहाँ पर उससे 4 या 5 क्वेश्चन किए। 5वां क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा और उसका जो स्टूडेंट नहीं दे पाएगा तो उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम में उसका आंसर देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपना टॉपिक लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी अपने टॉपिक को हम मेंशन कर देते हैं। आप मेरा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चनिंग स्किल जो थी उसका जो है आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग की है एक्सप्लेनेशन स्किल होती है। एक्सप्लेनेशन स्किल जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं उसके बाद हम लोग रियल टीचिंग करना शुरू करते हैं। वहाँ पर हम लोग टीचिंग पॉइंट्स अपने लिखते हैं। इसमें जब हम आप लोग को लेसन प्लानिंग करवाएंगे तो उसको और हम डिटेल में इसको बताएंगे। जब हम लोग 35 मिनट का प्लान बनाना सीखेंगे तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पॉन्स, डिवाइसेस और टेक्निक यूज़, मटेरियल एड इस्तेमाल करें, ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पर दिखा देते हैं हम लोग। और फिर हम लोग यहाँ पर उससे कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं, स्टूडेंट से रिस्पांस मिलता है, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं। यहाँ पर जो टीचर देगा, पीपल टीचर आप देंगे वहाँ पर एक्सप्लेनेशन, उसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। एक्सप्लेनेशन स्किल में क्या होता है, हाउ अ टीचर मेक्स अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक सिंपलर सो दैट द स्टूडेंट कैन ग्रैब द टॉपिक ईजिली। अगर आप मेरा वीडियो देखिए एक्सप्लेनेशन स्किल का, तो हम उसमें क्या किया, हमने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हमने बहुत ही सिंपलर टर्म्स में स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर दिया। यानी अननोन से हम नोन की तरफ ले गए, बच्चे को जो नहीं पता था कॉम्प्लेक्स से हम सिंपल की तरफ ले गए। ये इसके मैक्सिम्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स से हमने सिंपल बना दिया ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। जब हम एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट को तो उस लैंग्वेज में करते हैं कि स्टूडेंट उसको समझ सके, वो हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल होती है। इसके कंपोनेंट्स आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे कंपोनेंट्स होते हैं किसके, एक्सप्लेनिंग स्किल्स के। ये सिंपल ताकि जो है स्टूडेंट को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझ में आ सके। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स, देखते हैं लेसन प्लान में कहाँ पे यूज़ होती है। हम लोग यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद हम लोग ब्लैक बोर्ड समरी जो है जो देते हैं, वो इस जगह पे हम लोग ब्लैक बोर्ड समरी एक ब्लैक चार्ट लगा देते हैं। जो हम लोग ने जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में भी देखा था, एक ब्लैक चार्ट लगा देते हैं। उस पर जो हमने ब्लैक बोर्ड पर जैसे डेट सब्जेक्ट टॉपिक डाला था वो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देते हैं उसी तरह से, और यहाँ पर हम लोग समरी दिखाते हुए चलते हैं जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या होता है, अ गुड ब्लैक बोर्ड क्लियर विजुअल प्रेजेंटेशन helps the students in understanding the concept being taught, provide holistic picture of the lesson। यानी जो भी हमने पढ़ा है उसका एक होलिस्टिक ओवरऑल पिक्चर हमारी ब्लैक बोर्ड पे नज़र आनी चाहिए कि हमने बच्चों को क्या पढ़ा है। अगर हमने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, हमने कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, कुछ लाइंस लिखी हैं, मैथ्स के हमने कुछ क्वेश्चंस इस पर लिखे हुए हैं, तो वो ब्लैक बोर्ड को देख कर ही कोई समझ जाएगा कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया है। तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए ब्लैक बोर्ड आपका, जो स्टूडेंट आसानी से उसको समझ भी सके, और कोई भी अनजान आदमी आए तो उसको आसानी से अगर कोई देखे आपको ब्लैक बोर्ड तो समझ सके कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया है। फिर लास्ट हमारा आ जाता है अचीविंग क्लोजर स्किल। तो 5वां जो है जो इम्पोर्टेंट होता है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव। यानी ये क्या बताता है कि हमने किस हद तक के हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। यानी समिंग ऑफ द मेन पॉइंट्स आर कवर्ड ड्यूरिंग द लेसन टेकिंग पीपल्स रिस्पॉन्स इनटू अकाउंट। यानी इसमें पीपल का हम लोग रिस्पॉन्स लेते हैं और अपने जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग सम अप कर देते हैं कि बच्चों को जो भी पढ़ाया, क्योंकि अब आपको अपने लेसन प्लान को कंप्लीट करना होता है। तो कंप्लीट करने में हम लोग कुछ स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि स्टूडेंट ये जान सके कि स्टूडेंट ने आज हमसे क्या सीखा है। इस बात को इंश्योर करना। देखते हैं लेसन प्लान में कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो हम लोग 4-5 क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं जो हमने पढ़ाया है, बच्चे उसके आंसर दे देते हैं आसानी से। तो ये बहुत वन लाइन में इसके आंसर्स होते हैं। 4 से 5 हम लोग बना लेते हैं और स्टूडेंट से क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो भी पढ़ाया है उसका हमें जो है एक आइडिया हो जाए कि जो पढ़ा है बच्चों को समझ में आया। फिर हम लोग सुपरविजन वर्क करते हैं और फिर रिकैप क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं या ट्रू एंड फॉल्स ले लेते हैं। बच्चों से 4-5 क्वेश्चंस हम लोग इस तरह से पूछ लेते हैं तो हमें एक रिकैप भी हो जाता है कि जो भी पढ़ाया है बच्चों को एक तरह का रिवीजन हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग होमवर्क दे देते हैं। ये हमारी क्लोजर स्किल के अंडर में आ जाता है कि जो हम एक तरह की समरी बच्चों के आगे हम लोग पुट कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये 5 स्किल का यूज़ करते हुए हम लोग एक आसानी से एक 35 मिनट का हम लोग एक लेसन प्लान बना सकते हैं। अदर स्किल्स जो है जैसे हमारी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स,
अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो इसमें हम लोग मैनेजमेंट स्किल्स होती है कि यहाँ एक क्लासरूम को हम डिसिप्लिन कैसे रखें। प्रोबिंग क्वेश्चनिंग में क्या होता है, जो कभी कभी हम कोई क्वेश्चंस पुट करते हैं, बच्चों से आंसर नहीं आता है जो हमें एक्सपेक्टेड था आ जाना चाहिए, तो हम नहीं आता है तो हम प्रोबिंग क्वेश्चनिंग करते हैं ताकि स्टूडेंट से कुछ उससे मिलते जुलते आसान क्वेश्चंस करते हैं ताकि स्टूडेंट से आसानी से आंसर हम गेन कर सकें। फिर डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल, तो क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल में किस तरह से हम उनके आगे क्वेश्चन को पुट करना चाहिए, हमारी वॉइस कैसी होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल में आता है। रीइंफोर्समेंट स्किल में जब हम लोग स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं बीच बीच में ताकि स्टूडेंट मोटिवेटेड, जैसे गुड, वेरी गुड, शाबाश, इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं ताकि स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलता रहे, वो क्लास में इंटरेस्टेड रहे। डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल के अंदर हम लोग जो है जैसे साइंस के टॉपिक्स में हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ बच्चों को चीज़ें दिखाते हैं, तो उनके ज़रिए हम लोग पढ़ाते हैं, वो डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल में आ जाता है। स्टिमुलस वेरिएशन में हम लोग क्या करते हैं, अपना वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, बीच बीच में अपनी आवाज़ में उतार और चढ़ाव, जैसे मैं आपको पढ़ाते वक्त करता रहता हूँ बीच बीच में, तो स्टिमुलस वेरिएशन के ज़रिए हम लोग अपने टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल स्किल में क्या होता है, सिंपल है बहुत ही। इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, जो अगर आप मेरी स्किल देखेंगे इसके वीडियो को, तो इसमें क्या होता है, हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को जो हम लोग टीच कर रहे हैं बहुत ही ईजी हो जाए, वो उसको समझ सकें। स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड, इसमें क्या होता है, हम लोग टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, चार्ट हो सकता है, कोई वीडियो क्लिप्स हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम लोग पढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यूजिंग स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड के अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो आज हमने 13 स्किल्स का एक तरह की समरी कर लिया है ताकि स्टूडेंट्स को जो अभी तक के जो है हम मेरे साथ नहीं जुड़े थे और जिन स्टूडेंट को हो सकता है समझ में भी ना आया हो, तो उसको आसानी से आज के क्लास के बाद समझ सकते हैं। और आगे अभी जो हम रिवीजन चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स जो भी कोई डाउट होता रहे उनका क्लियर होता रहेगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।